तेजों में अपार परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलक तो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तुम दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी न जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। चालीसा का महान यज्ञ चल रहा है। अपने अपने मनोरथ के लिए, कामना की पूर्ति के लिए हम लोग यज्ञ में सम्मिलित हुए। आदि काल से ये प्रथा चली आई है, यज्ञ करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो महाराज का भी यही कहना है कि राम नाम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। जब मन साथ में जुड़ेगा, मन कब जुड़ेगा? जब उस परमेश्वर की विभूति को जानेगा, उसकी शक्ति को जानेगा, उसकी रचना, उस रचेता की रचना को जब जानेगा। अकेले प्रार्थना करते रहें, राम राम रटते रहें, तब तक बात नहीं बनेगी। विश्वास को जगाना है कि वही मालिक है, कीड़ी को कन भर देता है, हाथी को मन भर देता है। ये आज जो कोई कष्ट आए हैं, जो विपदाएं आई हैं, मुश्किल की घड़ी आई है, तो ये मेरे को पाप कर्मों का फल है। ये पाप कर्मों का फल है जो हमें कष्ट दे रहा है। महाराज कहते हैं, अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपत निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। अमृत वाणी जी का पाठ करने से मंगल होता है, अमंगल चला जाता है, अशुभ चला जाएगा और शुभ आ जाएगा। विघ्न दूर हो जाएंगे, बाधाएं दूर हो जाएंगी। कठिनाई की परिस्थिति में कितना भी क्यों ना हो, कितना भी उलझन में क्यों ना हो, परमेश्वर रहमत करता है, कृपा करता है। और साथ साथ और क्या उपलब्धियां हैं? यज्ञ करेंगे, मनोरथ तो जो उचित कामना लेकर के आए हैं वे स्वीकार होवेगी होवेगी। कोई ऐसा निर्दयी माँ बाप नहीं है कि बच्चे की कामना को पूर्ण ना करे, मगर उचित कामना को माँ बाप की इच्छा होती है वह पूर्ण करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। फिर परमेश्वर हमारी कामना को क्यों नहीं पूर्ण करेगा? वह जरूर करेगा। यज्ञ करेंगे, साथ साथ और क्या उपलब्धियां हैं, क्या प्राप्तियां हैं? महाराज कहते हैं, राम नाम जब पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार। जब हमारी रुचि होवेगी सत्संग में, जब हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, संतों का संग करेंगे, हमें क्या प्राप्ति होवेगी? हमारे अंदर गुण विकसित होने आरंभ हो जाएंगे, हमारे अंदर अच्छाई आनी आरंभ हो जाएगी, हमारे अंदर से पाप दोष दूर हो जाएंगे, हमारे अंदर जो बुरे संस्कार हैं, बुरे विचार हैं, वह शांत हो जाएंगे। इसी तन के अंदर देव भी है, शैतान भी है। जब शैतान प्रबल होता है तो हम बुरे काम करते हैं, जब देव प्रबल हो जाता है तो हम अच्छे काम करते हैं। तो इन दिनों यज्ञ में हमने सम्मिलित होकर के देव को जागृत करना है, अंदर अच्छाई को प्रबल करना है। महाराज क्या कहते हैं? राम धाम में प्रीति हो। जब परमेश्वर के धाम में प्रीति होवेगी, क्या मिलेगा? सुगुण गुण का विस्तार, अच्छे गुणों का विस्तार होना आरंभ हो जाएगा। साथ साथ महाराज क्या कहते हैं? तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। यहां महाराज कहते हैं निश्चय, विश्वास जगाना है। अगर महाराज ने कह दिया है कि निश्चित बात है तो ये निश्चित ही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। इसीलिए महाराज ने कहा है, जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए उमंग। सत्संग जाओ। सत्संग जाने से क्या प्राप्ति है? अंदर उमंग पैदा होवेगी, मैं अच्छा बनूं, मैं अच्छाई की ओर बढ़ूं, मेरे कर्म अच्छे हों, मेरा व्यवहार अच्छा हो, मेरा जीवन अच्छा हो, मेरा चरित्र, मेरी संगति अच्छी हो। जब ये भाव जागृत हो जाएंगे, पाप दोष अपने आप दूर होने आरंभ हो जाएंगे। जब पाप दोष दूर हो जाएंगे तो समृद्धि, खुशहाली, प्रसन्नता,
सुख को कोई रोक नहीं पावेगा, निश्चित है। महाराज क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं साधु वही जन जानिए, जो साधन को साध, सेवा भक्ति मिलाप से हरे पाप अपराध। साधु कौन है? वह साधु नहीं है जिसने भग में कपड़े पहन लिए, वह साधु है। जिसने घर बार छोड़ दिया, आश्रम में रहने लग गया, वह साधु है। साधु वह है जिसने अपने आप को साध लिया है, अपने आप को साधना चाहता है, अपने आप को तराशना चाहता है, अपने भीतर से खोट को निकालना चाहता है। ये खोट कैसे निकलेंगे, पाप दोष कैसे निकलेंगे? महाराज कहते हैं ये सेवा और भक्ति से निकलेंगे। जैसे जैसे सेवा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पाप दोष खत्म हो जाएंगे। इसको हमें बढ़ाना है। अब मन में बहुत बार प्रश्न आता है, सेवा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, मगर कष्ट फिर भी दूर नहीं होते, विपदाएं फिर भी आती हैं, अर्चनाएं फिर भी आती हैं, कठिनाइयाँ फिर भी आती हैं। ये आवेंगी आवेंगी, ये भी सोच लेना। परमेश्वर भी परीक्षा लेता है। हम लोग परीक्षा नहीं लेते, कर्मचारी की, भाई की, बहन की, पति की, पत्नी की, सबकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं, टटोलते हैं, क्या इसमें निष्ठा है या नहीं है, क्या ऊपर से दम कर रहा है, पखंड कर रहा है, या भीतर से इसके भाव है। मगर जब देखते हैं कि ये सच्चा है, सत्य पर चल रहा है, इसका विश्वास भरोसा ठीक है, तो उसको ज़्यादा मिलता है। ये परमेश्वर जब परीक्षा लेता है बहुत बहुत झटके भी देता है, ये भी समझ लेना। नरसिंह भगत की कथा आपने सुनी है। नरसिंह भगत बहुत भक्ति करते थे और सेवा परोपकार में अपने जीवन व्यतीत करते थे। बहुत अमीर थे, बहुत शहनशाही थी, बहुत कोठी बंगले जमीन जायदाद थी उनके पास, मगर सेवा में लगे रहते और हरि भजन में लगे रहते। सारा समय उस समय उनका कहाँ बीता? सेवा और भक्ति में। और देखते देखते क्या हुआ, काम से ध्यान हट गया और काम में अड़चन आनी शुरू हो गई, काम धंधा चौपट हो गया। बहुत समझने की बात है, जानने की, पहचानने की बात है। समय लगा रहे थे भक्ति में और सत्संग में, और उधर दूसरी और क्या हुआ, लोग तो कहते हैं भक्ति करोगे, सत्संग करोगे तो कारोबार अपने आप बढ़ेगा, सुख संपत्ति आवेगा। तो लोग कहने लगे देख लो, संपत्ति आना तो क्या था, संपत्ति हाथ से निकल गया, काम धंधा चौपट हो गया। पहली लड़की की शादी की, उस समय शहनशाही थी, बहुत पैसा था, बहुत रुपया लगाया उन्होंने। अब दूसरी लड़की जवान हो गई, शादी के लायक हो गई। अब लायक हो गई, पत्नी दिन रात कहे कि काम धंधा आप करते नहीं हो, दिन रात हरि भजन और परोपकार में लगे रहते हो, अब लड़की का विवाह है, अब कौन करेगा, कहाँ से पैसा आवेगा? नरसिंह भगत एक ही उत्तर देते, ये मेरे ठाकुर जाने हैं, जिनका मैं काम कर रहा हूँ वे वही जाने, मेरे को नहीं पता है। इतनी निष्ठा थी, इतनी भक्ति थी, इतनी श्रद्धा थी, इतना विश्वास था, इतना भरोसा था उनको। एक ही बात कहते, मेरे ठाकुर को पता है, मेरे इष्ट मेरे मालिक को भी पता है। अब देखते देखते लड़की जब जवान हो गई, रिश्ता आया और लड़के वाले आए, लड़के वालों ने लड़की पसंद की तो एक ही बात कही कि जो पहली लड़की पर आपने खर्चा किया था वही वैसा ही विवाह आप कर दो तो हमें रिश्ता मंजूर है। अब नरसिंह भगत कहने लगे ठीक है, वैसा ही होगा। हाँ तो कहती, लड़के वाले चले गए। अब परिवार वाले पूछते हैं पैसा कहाँ से आवेगा, काम धंधा तो चौपट हो गया आपका। वही उत्तर दिया नरसिंह भगत ने, वह मेरे ठाकुर को पता है, उसने मेरी वाणी से कहलाया, मैंने कह दिया। विश्वास की बात थी। अब भात देने का समय आया, सगुन देना था। नरसिंह भगत अकेला बैल गाड़ी उठाई, चल दिया। क्या सोच करके, जो ठाकुर की इच्छा है, उस मालिक की जो मर्जी है। अब जब आगे गया, अब ठाकुर भी देख रहे थे भक्ति उसकी, उसके अंदर भाव, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा को। अब उनको ठाकुर को झुकना पड़ा।
बहुत कष्ट उसको दिए, मगर उसकी श्रद्धा में कमी नहीं आई, उसके विश्वास में कमी नहीं आई, उसके भरोसे में कमी नहीं आई। जब ठाकुर ने देखा ये अकेला जा रहा है तो मेरे को साथ चलना चाहिए। अब आगे जब जा रहा था, नरसिंह भगत बैलगाड़ी लेकर के एक राहगीर के रूप में ठाकुर खड़े हो गए, प्रभु खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी का वह भक्त था, आगे खड़े हो गए। कहने लगे नरसिंह कहाँ जा रहे हो? कहने लगा मैं शहर जा रहा हूँ। कहने लगे मेरे को साथ ले चल। नरसिंह क्या कहता है, बैल बूढ़े हैं मेरे और बैलगाड़ी मेरी टूटी फूटी है, कैसे आपको ले जाऊं? उसने कहा नरसिंह इसकी परवाह मत करो, मैं तेरे साथ चलूंगा, दोनों मिलकर के कैसे होगा पहुंच जाएंगे। अब नरसिंह हरि गीत गा रहा था, भजन गा रहा था, प्रभु को प्रसन्न कर रहा था। प्रभु कितने भाव विभोर हो गए, कहने लगे नरसिंह तू पीछे बैठकर भजन गा, मैं बैलगाड़ी में चलाता हूँ, मैं भी रस लेना चाहता हूँ। तो बैलगाड़ी खुद पकड़ ली प्रभु ने और नरसिंह पीछे बैठ गए। जैसे ही बैलगाड़ी को पकड़ा, बैलों में जोश आ गया, ताकत आ गई, बैलगाड़ी दौड़ने लगी और नरसिंह भगत हरि गीत गाते रहे। अब जब शहर आ गया तो राहगीर ने गाड़ी रोक दी, कहने लगे भाई मैंने यहाँ उतरना है। अब रास्ते में पूछा कैसे जाना? उसने कहा भात देने जा रहा हूँ। तो उसने कहा तेरे पास कुछ है? कहने का कुछ नहीं है। तो फिर कैसे जा रहे हो? कहने लगा मेरे पास एक विश्वास है, एक भरोसा है, उसी के सहारे में जा रहा हूँ। अब प्रभु की करुणा देखो, प्रभु को दिया देखो, भाव विभोर हो गए। कहने लगे नरसिंह भगत तेरी भक्ति देखी आज, ये लो रुका, वहाँ जाओ जो चाहो वह ले लो। और वहाँ गया नरसिंह भगत। कौन थे? सेठ बने हुए, वह प्रभु थे, खुद बैठे थे। अब दे दिया नरसिंह को, नरसिंह ने अपना काम किया। अब मन में प्रश्न उठेगा कि ये कथा हो सकती है, ये कहानी हो सकती है, ये समझाने में दृष्टांत हो सकता है। कौन बैलगाड़ी में आया ठाकुर, कौन वह संत बना, ये कैसे हो सकता है? ये मैं आपको समझाऊंगा, ये समझना है, ये होता है। परमेश्वर क्या खुद नहीं आता है, किसी के अंदर भाव देता है कि दूर जा, उसकी सहायता कर, उसके पास पहुंच जा। मैं आपको अपने पास साथ बीती बात सुनाऊंगा, आप जानोगे। कभी कभी मन में संशय आता है, भ्रम, जब कथा कहानियां सुनते हैं, मगर जब साक्षात देखते हैं, जब महापुरुषों की वाणी से सुनते हैं, जैसे अपने अतीत की ओर चलो। हम जब माँ बाप हमें शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे कि ये करो, हम कहते थे ये ऐसे मनगढ़ंत बातें कहते हैं, विश्वास नहीं आता था। आज वही बात जब अनुभव हो गया, ज्ञान हो गया, समझ आ गई, आज हम बच्चों को वह उपदेश देते हैं, बच्चे हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। आप तो वैसे ही कहते हो, ये सब कहने की बातें हैं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जब बच्चों को हम कहते हैं, आज वह खिल्ली उड़ाते हैं। क्यों? अभी अनुभव नहीं है, अभी ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान होवेगा, विकास विवेक होवेगा, तब व्यक्ति कहेगा यही अटल है। यही महाराज ने कहा है, तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुकार। तीन लोगों का सार क्या है? सुख परमेश्वर के नाम में है, परमेश्वर की भक्ति में है, परमेश्वर से जुड़ने से ही है। परमेश्वर से विमुख होकर व्यक्ति कहे मैं सुखी हो जाऊं, नहीं हो सकता है। तो मैंने आप सुनानी है, आप बीती इधर। मेरे साथ हैं एक साथी, बहुत सेवा करते हैं, आए थे शहर से बाहर से। जब काम धंधा चौपट हो गया, कोई विश्वास ना करे, कोई भरोसा ना करे, रोटी की रोजगारी की लाचारी हो गई, तो किसी से उन्होंने सुना कि यहाँ इस दरबार में रहमत बरसती है, महाराज बहुत करुणा वाले हैं, बहुत दया वाले हैं, सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो स्वब हो गया। स्वब क्या? उस मालिक की जब कृपा होती है, राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जैसे दे भगवान। अपने आप पैर सत्संग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आ गए।
यहाँ आ गए तो कहने लगे मेरे को सेवा दो, मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो सेवा उसको मिल गई, सेवा उन्होंने की, बड़े मन से की, लगन से की, दिन रात एक करके की। देखते ही देखते क्या हुआ, काम धंधा चमकने लग गया। कोई गाड़ी नहीं थी, टूटा फूटा स्कूटर था और कुछ नहीं था, किराए का मकान था, सब कुछ चौपट हो गया था। पहले बहुत शहनशाही थी, बहुत कोठियाँ बंगले जमीन जायदाद, मगर सब खाली हो गया, चौपट हो गया। और यहाँ जब आए, सेवा की बहुत विनीतता से, नम्रता से, देखते देखते कारोबार बढ़ना शुरू हो गया, चमक गया। अब चमक आ गई तो अहम भाव अहंकार भी आता है, इसको भी कोई रोकता नहीं है। व्यक्ति कहता है मैंने बनाया, मैंने कमाया, परमेश्वर उस समय भूल जाता है, ये स्वाभाविक है सबकी बात। और परमेश्वर हुलूना देता है, झनकोरता है, झटका देता है कि जाग जा, सचेत हो जा। नहीं समझता है तो फिर जब झटका लगता है तब चोट लगती है, फिर समझ आती है क्या हुआ। दिन रात जहाँ सेवा करते, मेरे साथ रहते, काम धंधे में ध्यान कम हो गया। ये सत्य बात सुना रहा हूँ आपको, काम धंधे में ध्यान कम हो गया। उसका एक कर्मचारी था, उस कर्मचारी ने 1 करोड़ से भी ऊपर का गबन कर दिया, 1 करोड़ से ऊपर की पूंजी खत्म कर दी देखते देखते। अब जब पता चला, बहुत दुख तो होना था, मेहनत से कमाया, यत्न करके बनाया, पहले खाली थे, फिर ये दिन देखने को अच्छे आए और देखते ही देखते फिर चौपट हो गए। सोना ये था यहाँ आकर रहमत बरसती है, यहाँ खुशियाँ मिलती हैं, यहाँ खुशियों के बदले यहाँ तो दुख, चोट मिली। मगर मन नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं छोड़ी। क्या मन में प्रेरणा आई, यहीं आकर के बनाया था, यहीं महाराज ने दिया तो महाराज ने ले लिया, तो फिर क्या फर्क पड़ने वाला है। ये सत्य बात कह रहे हैं आपको। और महाराज ने ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी कृपा की, मनोबल बढ़ गया कि धीरज जनों पर दुखड़े आते, उनसे वे परखे जाते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल में परखे जारी। ये विश्वास था। आप विश्वास नहीं करोगे, 1 साल नहीं बीता, महाराज ने 3 गुना करके वापस लुटाया, 3 गुना करके। 1 साल पूरा नहीं हुआ। ये चमत्कार क्या कम है, ये मालिक देता है। किसको? जिसके अंदर विश्वास है, भरोसा है। जब तक विश्वास नहीं जगावेंगे, जब तक हम पात्र नहीं बनेंगे, जब तक हम अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। हम किसी के पास जावें कि भी मैं तेरे से सहायता मांगने आया हूँ, पता नहीं तू करेगा कि नहीं करेगा, तो वह कहेगा ठीक है मैं देखूंगा, कर लूँगा। एक बात कहे जी मेरे को तो कुछ नहीं पता, मैं तो अंधविश्वास से आया हूँ। अब जैसे पत्नी है अंधविश्वास से कहती है अपने पति से, लगाओ कहाँ अंगूठा लगवाना है, कहाँ लिखवाना है, पूछने की बात नहीं है, तो वहाँ बात कुछ और होती है। जहाँ किंतु परंतु होती है तो भाई वहाँ कुछ बात दूसरी हो जाती है। तो इसलिए महाराज हमें क्या कहते हैं, सेवा भक्ति मिलाप से हरे पाप अपराध। सेवा से, भक्ति से अपने पापों से छुटकारा पाना है, इस और हमने बढ़ना है। जब तक हम पात्र नहीं बनेंगे, जब तक हम अधिकारी नहीं बनेंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली है। तो महाराज क्या कहते हैं, कैसे बचाना है अपने आप को। पहले संयम में करे, कान को बहु सुधार, अपजय सुनना अन्य का, निंदा पैशन टार। सबसे पहली सीढ़ी है, किसी की निंदा सुननी बंद कर दो। पहले ही हमने संकल्प किया था ये 40 दिनों में हम तर्क नहीं करेंगे, इससे हमने बचना है। क्यों? तर्क विश्वास को बोधा कर देता है, भरोसे को बोधा कर देता है, इससे हमने बचना है। दूसरे से निंदा चुगली जब सुननी आरंभ करेंगे तो तर्क होवेगा, मन में भ्रम भी आवेगा, संशय भी आवेगा, इससे बचना है। तो महाराज कहते हैं पहले संयम में करें, कान को बहु सुधार, अपजय सुनना अन्य का, निंदा पैशन उतार। दूसरी बात क्या कही है, यश गायन अपना नहीं, सुनते सज्जन संत,
ज्ञानी तापस दान घर, वीर धीर मति मंद। अपनी प्रशंसा से दूर रहना है, अपनी बड़ाई से अपनी बड़ाई नहीं सुननी है। जो आपके मुंह के आगे बड़ाई करता है, आपकी प्रशंसा करता है, वह है आपका चापलूस। जो आपकी पीठ के पीछे आपकी प्रशंसा गुणगान कर रहा है, वह आपका मित्र है, वह आपका साथी है, वह आपका स्नेही है। बहुत सुगम और सरल पहचान है ये। जो आपके आगे बतावे कि ये दोष है, वह है पीठ, और पीठ के पीछे आपका करे गुणगान, वह मित्र है, आपका साथी है। तो महाराज क्या समझा रहे हैं? अपने आप को अगर अच्छा बनाना है, कथा कीर्तन प्रेम से सुनिए को सो जाए, संत सुजन संग से जाए दूर से धाए। कोसों दूर भी जाना पड़े सत्संग में, कोसों दूर भी संत के पास जाना पड़े, जाओ, संकोच मत करो। हानि नहीं होवेगी, नुकसान नहीं होवेगा, लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है। जीवन में एक ही बात मांगो, हे परमेश्वर, संत का संग और सत्संग ना छूटे। महापुरुष का संग सुहाना, पुण्य कर्म परिणाम विखाना, ये भी साथ में है। पुण्य कर्म के बिना संत का संग नहीं मिल सकता है, सत्संग नहीं मिल सकता है। इसलिए पुण्य कर्म की ओर बढ़ना ही पड़ेगा, पुण्य कर्म करने ही पड़ेंगे। महाराज समझाते हैं, महाराज कहते हैं, शुभ संगति ही गंग है, ज्ञान अभंग तरंग, भक्ति भाव भगीरती, विमल करे सब अंग। सत्संगति ही गंग है और सत्संगति ही भगीरती है। गंगा जी में हम गए, स्नान तो किया, अगर मन निर्मल नहीं हुआ तो क्या किया? कुछ प्राप्ति नहीं हुई। सत्संग में आकर के मन निर्मल होता है, मन शुद्ध होता है, पवित्र हो जाता है, उत्तम विचार उत्तम भाव हो जाते हैं। इसलिए सत्संगति उत्तम कही है महाराज ने। इसको पकड़ना है अगर आगे की सीढ़ी की ओर बढ़ना है। जीवन में आप सब ने लूडो खेली है, सब ने खेली है बचपन में, अब भी खेलते हैं बच्चे। सांप और सीढ़ी की गेम जो है, गीटी में डालते हैं तो नंबर आ जाता है, तो सीढ़ी मिल जाए तो ऊपर चले जाते हैं, सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। वही नंबर आ गया, सर्प मिल गया तो नीचे की ओर बढ़ते हैं। यही जीवन का रहस्य है। सज्जन मिल गया तो जीवन खुशहाली की ओर जावेगा, अच्छाई की ओर जावेगा, ऊंचाई की ओर जावेगा। वही दुर्जन मिल गया, गिरावट आवेगी। महाराज ने जहां तक कह दिया है, निर्गुण का संग मत करो, भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। निर्गुण का संग नहीं करना है, मरना उचित है। महाराज क्या समझाते हैं? संगति सुगुणी संत की देती संत बनाए, सोना तपकर आग में ज्यों कुंदन बन जाए। जैसे सोना कुंदन होता है तप करके, उसी प्रकार कितना भी व्यक्ति दुर्जन क्यों ना हो, संत के संग मिलने से संत शुभरूप हो जाता है। कैसे? जैसे महाराज कहते हैं, गंगा जी में अगर नल का जल, नद नालों के मंडल जल, गंगा में मिल गंग, बनते प्रेमी संग में दुष्ट संजू शुभ अंग। गंगा जी में गंदगी वाला पानी अगर जब मिल जाता है, वह गंगा जी के समान हो जाता है, निर्मल हो जाता है। यही महानता है, यही विशेषता है। ये नहीं सोचना है हम दुर्जन हैं, हम पापी हैं, अपराधी हैं, हमने पुण्य कर्म किए हैं। नहीं, ये सोचना है कोई पुण्य कर्म जागृत हुआ है, जो संत की ओर पैर बढ़ रहे हैं, सत्संग की ओर बढ़ रहे हैं। ज्योत जब राम नाम की जगह, संकट सर्व सह से बढ़े। तो हमने ज्योत जगानी है राम नाम की, ये सत्संग से सुगम हो सकता है। तो भगवत कृपा, गुरु महाराज का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे। इसी प्रकार हम लोग अपने आप को तराशें भक्ति से और सेवा